1990 के दशक के बाद की जो राजनीति रही है भारत में, वो लगभग यादवों की राजनीति के आसपास ही घूमती रही है। 1990 के दशक के बाद में मंडल कमीशन की शुरुआत होती है। मंडल कमीशन की सिफारिशों के बाद से जो यादव समाज है ओबीसी में आ जाता है। उसके बाद से इनकी जो भूमिका है लगातार बढ़ती रहती है। उसके पहले अगर बिहार और उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ ज़्यादातर जो राजनीति रही है वो अगड़ों के आसपास में घूमती रही है। लेकिन लालू प्रसाद यादव और मुलायम सिंह यादव जैसे नेताओं के उदय के बाद से जो राजनीति है वो राजनीति ओबीसी पॉलिटिक्स के इर्द गिर्द आ जाती है पूरी तरह से। इस वक्त हम बिहार के पाटलिपुत्र संसदीय क्षेत्र के मनेर टोला में हैं। ये यादव बहुल गांव है। हम उनके समाज के बीच में आए हैं और जानने की कोशिश करेंगे कि इनकी राजनीतिक ज़रूरतें क्या हैं, इनकी सामाजिक समस्याएं क्या हैं, शैक्षणिक समस्याएं क्या हैं और भी इनकी अपेक्षाएं क्या है। जो भी लोग चुन के आते हैं लोकसभा में उनसे क्या अपेक्षाएं हैं। यहाँ बता दें कि ये वैसा क्षेत्र है जहाँ से बीजेपी की तरफ से भी रामकृपाल यादव को उतारा गया है, वहीं दूसरी तरफ मीसा भारती को उतारा गया है जो लालू प्रसाद यादव की सुपुत्री है। तो इनके सामने हमेशा ये समस्या रहती है, लेकिन फिर भी इनको डिसाइड करना होता है कि हम किसको जिताएं, किन मुद्दों को लेकर हम लोकसभा चुनाव में आगे बढ़ें। तो इनके बीच हम पहुंचे हुए हैं मनेर टोला में। ये समझने की कोशिश करेंगे कि इनकी सामाजिक स्थिति क्या है, राजनीतिक स्थिति क्या है, सरकार से अपेक्षाएं क्या होती हैं, क्या बाकी जातियों से भिन्न होती है या जिस तरह से भारत के तमाम लोग सोचते हैं उसी तरह से यादव समाज के लोग सोचते हैं। यादव समाज का इतिहास आप जानते ही काफ़ी गौरवशाली रहा है। यदुवंश से जोड़ के देखते हैं, भगवान श्री कृष्ण को पूजते हैं, वैसे सभी लोग पूजते हैं, लेकिन यादव समाज में खासकर ज़्यादातर कृषि पे आधारित इनकी अर्थव्यवस्था रहती है। गोपालक रहे हैं और इसमें काफ़ी गर्व भी महसूस करते हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। जो भी मनेर टोला में आप लोग मौजूद हैं तो आप लोगों से हम बातचीत करेंगे। आप लोगों के सामने एक समस्या रहती है कि यादव बनाम यादव, यादव वर्सेस यादव, तो उसमें आप लोग कैसे डिसाइड करते हैं कि किसको वोट देना है? क्या मुद्दों पे लेते हैं, जाति पे लेते हैं या पार्टी पे लेते हैं? जाति पार्टी तो है ही, मुद्दा भी है। विकास का मुद्दा है, काम का मुद्दा है। हमारे संसदीय क्षेत्र में जो भी वर्तमान संसद है उससे बड़ी अपेक्षा थी कि काम होता, लेकिन कुछ हुआ नहीं। डिग्री कॉलेज नहीं खुला, कटाव वैसे ही अभी चालू है। गंगा नज़दीक आ रहा है। पानी का समस्या, आर्सेनिक पानी मिलता है उसका भी दूर नहीं हुआ शिकायत। उसके बाद रोड वोड मनेर में तो काम ही नहीं हुआ। उनके कार्यकाल में उनके फंड से कोई योजना नहीं लागू हुआ। यहाँ आप लोग बताइए क्या समस्याएं, अगर हम यदुवंशी समाज यादव समाज की बात करें तो क्या समस्या आप लोग सामने क्या है? सामाजिक समस्या जो मतलब समाज को आगे बढ़ाए। सामाजिक समस्या है कि मनेर छोड़िए पूरे पाटलिपुत्रा में विकास नहीं हुआ है। जो भी रामकृपाल यादव का योजना है वो 2 लाख 1.5 लाख 1 लाख करके सबको बांटते हैं, लॉलीपॉप देते हैं। और यहाँ से राष्ट्रीय जनता दल की पार्टी डॉक्टर मीसा भारती को उम्मीदवार बना रही है 2 बार। अपना मतभेद के कारण चुनाव हार जाती है, थोड़ा सा कम अंतर से। डॉक्टर मीसा भारती का जो योजना है पूरे पाटलिपुत्रा में राज्यसभा सांसद का जो योजना होता है और जो लोकसभा सांसद का योजना होता है सेम बराबर होता है। उन्होंने जो भी योजना देने का काम किया है पूरे पाटलिपुत्रा लोकसभा में ही योजना दिए हैं, बल्कि बाहर नहीं दिए हैं। और हम लोग को उम्मीद है उनसे कि अगर वो एमपी बनती है पाटलिपुत्रा के तो हम लोग को विकास होगा, हम लोग के बाल बच्चे को भविष्य उज्जवल होगा। हम लोग के यहाँ डिग्री कॉलेज खुलेगा, गंगा पथवे बनेगा और 17 महीने में जो तेजस्वी जी का सरकार बना, उप मुख्यमंत्री बने, तो उन्होंने करके दिखाया। अभी वर्तमान में आप जाइएगा मनेर से हल्दी छपरा संगम तक 56 करोड़ का उन्होंने योजना दे करके वो रोड और पुल बनवाने का काम किया। अच्छा, लालू जी जब भारतीय राजनीति में आते हैं, बिहार की राजनीति में आते हैं, देश की राजनीति में आते हैं, ठीक है, तो उसके आने के बाद से यादव समाज का कितना विकास हुआ? यादव का बहुत विकास हुआ। किस तरह से, थोड़ा बताइए। उनको आने से हम लोग को खटिया बैठने को मिला। पहले हम लोग जमीन पर बैठते थे,
यादव को बोलने का अधिकार दिए, सब पिछड़ा वर्ग को बोलने का अधिकार दिए। हम लोग आरजेडी के साथ हैं, उनके परिवार के साथ हैं। ये तो 25-30 साल हो गए राजनीति में आए हुए, मतलब दोनों अगर देखें, नीतीश कुमार को देखें और लालू प्रसाद यादव को देखें तो लगभग 30-35 साल का समय गुजरा है। अभी अब सामाजिक समस्याएं भी उस तरह से नहीं है। पहले आप जैसे कहते हैं कि खटिया पर नहीं बैठने देते थे, वो समय तो अभी बदल गया है। अब आगे तो लालू यादव ना हाँ, अपने बच्चों के लिए क्या चाहते हैं आप? पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था हो, वही यहाँ तो, डिग्री मैं वही कॉलेज हो। बात कर रहा हूँ कि अब आगे क्या करेंगे? आगे हम लोग को आश्वासन अभी मीसा भारती दी है, आई थी कुछ दिन पहले, तो बोले कि हम अगर यहाँ से जीतते हैं तो यहाँ डिग्री कॉलेज की व्यवस्था करेंगे, आश्वासन दे के गई हैं। माताएं बहनें भी हमारे पीछे हैं, यहाँ बैठी हुई हैं। इन लोगों से भी ज़रूरी है, आधी आबादी हैं, वोट महिलाएं खुल के डालती हैं और नेताओं को डर भी लगता है कि महिलाएं खुल के वोट डाल रही हैं और ये ज़्यादा बोलती भी नहीं है। ये एक बहुत बड़ा समस्या होता है। तो ज़्यादातर जो देखते हैं, आपका नाम क्या हुआ? मंजू देवी। मंजू जी, क्या करती हैं आप? हम घर में रहते हैं, घर में रहते हैं। काम धाम करते तो- हैं, खेती बाड़ी। हाँ, बिहार एक ऐसा राज्य है जिसका बहुत ज़्यादा विकास नहीं हुआ, चाहे कोई भी सरकार रहे। हम किसी एक आदमी की बात नहीं कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा विकास नहीं हुआ। यहाँ के जो बच्चे होते हैं, हमारे किसी भी समाज के लोग हैं, है ना, यहाँ से बाहर जाना पड़ता है, बिहार से, और हर साल बाहर जाना पड़ता है। इसको बच्चे बड़े होते हैं, फिर उनको या तो यूपी जाएंगे, दिल्ली जाएंगे, पंजाब जाएंगे, बॉम्बे जाएंगे। तो उसको रोकने के लिए क्या करना चाहिए कि हमें देखिए, हम लोग गरीब आदमी हैं और हम यही चाहते हैं कि हम लोग बिहार से बाहर न जाएं, परिवार में बाल बच्चा में मिलकर यहीं कमाएं खाएं, बढ़िया से अपना रहें। और हम यही उम्मीद है कि एगो इधर कमाने खाने का कंपनी होना चाहिए, मगर गरीब आदमी को अपना रोजी रोटी को एगो कार्यक्रम हो जाएगा बढ़िया से। अगर जो सरकार रही, पहले तो नीतीश कुमार की रही, फिर लालू जी की रही, मतलब दोनों साथी है, दोनों मिलजुल के चलाते रहे सरकार। तो उद्योग जितना होना चाहिए था, ये बिल्कुल पटना के बिल्कुल पास में है, मनेर तो दूर नहीं है यहाँ से, 20-25 मिनट का रास्ता, आधे घंटे का। अगर यहाँ उद्योग होता तो कितना अच्छा होता। तो ठीक है, वैसा तो सही चलता। अरे लेकिन बुतरू ने कमाई तो खाई कहाँ है इससे। आपके भी बच्चे बाहर हैं? है ना। कितने बच्चे, मतलब आप लोगों के परिवार में कितने बच्चे बाहर हैं बिहार से? बहुत आदमी यहाँ मोहल्ला के है। एक बार कोरोना हो गया था तो बच्चा सब वहाँ बाहर में मतलब खखन रहा है, रो रहा है, तो उसको माँ बाप पर क्या गुजरा होगा। तो इसी चलते हम लोग चाहते हैं कि नहीं, बाल बच्चा हमारा पास में रहे और इधर ही बिहार में कंपनी खुले और बढ़िया से कमाए खाए रहे। तू लोग ने सहायता करबा तो क्या करी। आप बोलिए। हाँ तो वही बात, आप क्या करना। जो बाल बच्चे रहते हैं बाहर में, बिहार से बाहर काम करते हैं, चाहते हैं कि उनके लिए रोजगार यहीं मिले बिहार में। हाँ तो भेजे पड़ी, कमाई लो खाई लो। अच्छा, ठीक है, भेजे पड़ी। बच्चन लोग के देखे के चाहिए कि हाँ कैसे चलता कैसे नहीं। बहुत स्थिति एमडी के खराब चलता, हाँ। सबके मिला जुला के देखे यही में चल लगा। हम लोग क्या है के लिए चुनते हैं, इसी के लिए चुनते हैं कि हमारा सुविधा हो, रोड के हो, नाला के हो, पानी के हो, घर भी नहीं है मेरा रहने का, घर के भी हो। माँ बाप क्या चाहता है बाल बच्चा के कि हम कुछ बनाकर दुनिया से जाएं। इस बार लालू जी की बेटी मीसा भारती तीसरी बार खड़ा हो रही है। हाँ तो उन्हीं को ध्यान देंगे हम लोग। ध्यान दिए तो कैसे है। मोदी तो कुछ उनको कोई भी ना इच्छा है कुछ कि हम लोग पर कोई आगे ध्यान बढ़ दें। जी हैं। कुछ किया आप लोगों के लिए? हम लोग के भी मोदी जी की इतना सरकार- चलन नु, इतना मिला उला के चलेला नु, आगे पीछे सब कोई के सहायता मिलल। ऐसा तो बात नहीं के हम दिखा के गुण धो दी। इहो कहीं तन करो हम दी आगे बढ़ी। ऐसा तो बात नहीं के नहीं बढ़ी, सब कोई के आगे बढ़ी। कमाने खाने का सुविधा बना दें कि हम लोग बाहर में बाल बच्चा न जाए। लेडीज भी मजबूरन अपना घर में नमक रोटी खा रहा है, भात रोटी अपना खा रहा है, जैसे कैसे करके चला रहा है दुनिया अपना। तो रहेगा बिहार में तो अपना लेडीज भी अपना करेगा, धरेगा। सही बात, बिल्कुल सही बात। कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? पढ़ाई नहीं करते काहे? कितना उम्र हुआ तुम्हारा? 17-18 साल हो गया। वोट डालोगे इस बार? तो काहे नहीं पढ़ते हो? नहीं पड़ता। क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम नहीं है, पढ़ाई लिखाई के लिए पैसा नहीं है, सीधी सी बात। पैसा के लिए सीधा क्यों? घर में कोई, अब तो मैट्रिक वैट्रिक तक तो सरकारी स्कूल में फ्री है ना? सरकारी स्कूल फ्री है। तो फ्री है ना, तब क्यों नहीं पढ़ते हो? क्या नाम हुआ? प्रिंस कुमार। तो वही बोलो कि अगर पढ़ोगे नहीं, अभी तो बच्चे हो तुम, है ना, अब ये से तुम हार जाओगे कि हम नहीं पढ़ेंगे, तब तो गड़बड़ है ना। हाँ,
इसकी थोड़ी मदद करिए, स्कूल में नाम हम डलवाइए, अभी तो बच्चा ही है, अभी ये से बोलता है कि नहीं पढ़ेंगे। मजबूरन है सर, हाँ? माँ बाप क्या? का भी मजबूरन देखिए थोड़ा सा। तो सरकारी स्कूल में पैसा नहीं लगता है गरीब लोगों को। तो ये एक समस्या, हम बाजार में भी रुके थे, बाजार में भी लोग यही कह रहे थे कि इंटरमीडिएट के बाद से पढ़ाई की सुविधा यहाँ नहीं है। कोई भी सरकार आए, कोई भी जीते हारे, ठीक है, पब्लिक डिसाइड करेगी उसमें, लेकिन सच्चाई यही है कि अगर यहाँ से लोग पढ़ने के लिए, बीए की पढ़ाई करने के लिए अगर उनको 1 घंटा बस में चलना पड़ेगा, 2 घंटा बस में चलना पड़ेगा, तो इससे काम बनता नहीं है। जिसको जिताना जिताए पब्लिक, हमको उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन सच्चाई यही है कि शिक्षा हो, है ना, जो भी राजनीति करना है, जाति पे करिए, धर्म पे करिए, जैसे भी करना है, लेकिन बच्चों के पढ़ाई का साधन होना चाहिए, रोजगार का साधन होना चाहिए। जो माताएं बहनें हैं यहाँ बैठी हुई, वो भी यही कह रही थी कि यहाँ से कोरोना के समय का देखा इन्होंने कितना बुरा दौर था, अगर यहाँ रोजगार होता तो लोग यहाँ करते। क्या बाबा, क्या कहते हैं? हम खेती गृहस्थी में, मैं बोल रहा हूँ कि अगर रोजगार यहीं होता तो बाहर कहाँ का जाते? है, ये बात सही है, हाँ? बात सही है। हाँ। कितना खेत है आपको? अरे खेत तो अब जानते हैं कि बटाला पर कम ही होगा, कोई चीज है, फिर भी गुजारा हो जाता है। और गुजारा क्या होगा, बाकी अब वही में गुजारा करना ना है कि कौन चोरी चमाई तो हमसे नहीं होगा ना, बिल्कुल नहीं करना। आपका क्या नाम हुआ? मनोज गोस्वामी नाम। तो जमीन उमीन है कुछ छोटा मोटा? ना जमीन है तो ससुराल कर जमीन है। अच्छा, ससुराल की जमीन, तो ससुराल का भी अपना ही होता है, कोई वैसी बात नहीं है ना, कोई उसमें डर संकोच नहीं करना है बोलने में, है ना, संकोच नहीं करना। क्या क्या कहते हैं? हाँ सर, लकड़ी के कारपेंटर वाला काम कारपेंटर वाला काम कर रहे हैं। तो ये जो एरिया देखिए पटना के कितना करीब में है ना, पटना पहुंचने में यहाँ से हमको आने में आधा घंटा लगा। अगर यह स्कूल बढ़िया हो, इंडस्ट्री बढ़िया लगे, जैसे दिल्ली आप एनसीआर में जाते हैं, दिल्ली में तो वहाँ अलग अलग जगह पे उद्योग भी है, लोग उद्योग पे काम कर लेते हैं, 1 घंटे में आ जाते हैं। आप मुंबई भी जाते हैं तो महाराष्ट्र में, तो वहाँ भी उद्योग है। यहाँ क्यों नहीं हो सकता? इस चीज़ पे मुझे लगता है कि आप लोगों को थोड़ा सा सीरियसली लेना चाहिए। जो भी नेता यहाँ आते हैं वोट मांगने के लिए, तो उनसे कभी डिमांड करते हैं आप लोग? डिमांड होता है, तो डिमांड हम लोग करते हैं, लेकिन जो जाते हैं फिर लौट के नहीं आते हैं। इस बात पर जी अभी सबसे बड़ा शिक्षा का व्यवस्था भी यहाँ गड़बड़ है। ये तो आप यहाँ बच्चे प्राइवेट में पढ़ते हैं और फीस और किताब का दाम सुनिएगा तो बहुत ज़्यादा है, इस पर कोई ध्यान नहीं देता है। गरीब के जाम नहीं बना है, गरीब के सर कहाँ फंड आता है, इधर उधर न पता हो जाता है, खाली कहता है लोग जब मिलेगा मिल ही नहीं रहा है। फंडे न पता हो जाता है। हाँ, मिलवे नहीं करता है ना, कोई अच्छा हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ता है, हॉस्पिटल पटना जाना पड़ता है। पटना जाना पड़ता है। हाँ। तो देखिए ये बात साफ है कि भाई सारे जो समाज के लोग हैं ना, यादव समाज कोई अलग नहीं है, यादव समाज भी हिंदू समाज का हिस्सा है, इनके प्रॉब्लम भी वही हैं। पढ़ाई लिखाई, रोजगार, चिकित्सा की सुविधा नहीं है, बच्चे यहाँ से दूर जाते हैं, पलायन करना पड़ता है। तो राजनीति को हम लोग कम से कम उस नज़रिए से ना देखें, एक जो इंक्लूसिव नज़रिया है उस नज़रिए से हमें देखना पड़ेगा, तभी समाज का उत्थान हो पाएगा। जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं वो करते रहें, वो राजनीति के लिए बहुत ज़रूरी है, बट आम लोगों तक पहुँचने के लिए बहुत ज़रूरी है कि उनकी समस्याओं को सुने। क्या बाबा बोली? मैं कह रहा हूँ कि राजनीति नेता बड़े बड़े लोग आते हैं, लेकिन आप लोगों की समस्या तो जहाँ थी वहीं है, कोई ज़्यादा बदलाव नहीं आया है। समस्या तो इतना और खराब हो गया है कि 10 बरस पहले क्या था और 10 बरस पहले क्या हो गया। अभी जो है सो हम लोग खाली माननीय आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मौका 1 बार दिए, 2 बार दिए, लेकिन उन्होंने खाली जुमलाबाजी किया, खाली झूठ का पहाड़ हाई कर दिए ताम झाम। आप देख लीजिए हमारा मनेर में का विकास हुआ है। उनकी योजनाओं का कोई फायदा नहीं मिलता है लोगों को? कोई योजना से यहाँ लोगों को कोई फायदा नहीं मिलता। तो गरीब लोगों को अनाज वनाज नहीं मिल रहा है? कुछ नहीं, यहाँ गरीब लोगों को 5 किलो अनाज मिलता है जी। हम मानते हैं कि गरीब पे तो 5 किलो अनाज से क्या होगा। और घर का जो जिनके पास घर नहीं है, ठीक है ना, तो उनको भी तो मिला होगा ना घर है, घर पैसा वैसा नहीं मिलता है नाम खातिर, नाम के लिए। मान लीजिए 100 गो गरीब है तो उसमें 2-4 आदमी को मिल रहा, आदमी को मिल गया, और 99-95% इसी तरह है। हम लोग जो है सो माननीय राम कृपाल जी हम लोगों के लिए कुछ नहीं किए, वो जो है सो
हम तो आते रहते हैं ना, आते रहे। सबके घर पे आते सुना जाते ना ना जाते कुछ नहीं हुआ, 2 पैसा खर्चा करता है अपना पास से, किसी को चाय पिलाता है नहीं, हाँ। कुछ नहीं। वो आया कि वो कोई मर गया हर गया तो आते हैं, बस समाचार का समाचार, बस 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 यही से, और बस कुछ समाचार। नहीं। वो उनका नाम से न यहाँ मनेर में कोनो पट्टी है न कुछ है, सिलापट कोई विकास के काम यहाँ वो आज तक नहीं कराएंगे। हम लोग तो यहाँ से ठगे हुए हैं। क्या बाबा? अब यहाँ जनता में आपका नाम क्या हुआ? जी हमारा नाम हुआ रामानुज सिंह यादव। हम लोग आपका नाम क्या जनता बाबा? में आकर- बनारसी है। अच्छा, कितना उम्र कितना हुआ? उम्र करीब करीब याद है? 60 से 60 से ऊपरे है? ऊपरे है। तो इतना 60 से का 80 हमारा हो गया तो हमसे बड़ है। अच्छा, आपसे बड़े 60 मान रहे हैं अभी तक, इनसे बड़े हैं तो 80 के आसपास है ना। हाँ वही। तो कितना नेता को देखे हैं अभी तक? बड़का नेता को देखे हैं? देखे जो इंदिरा गांधी था तो जो किया वो इनसे नहीं हुआ। नहीं हो रहा है ना। अच्छा, तो लालू यादव से हो रहा है, वो किए हैं? हाँ हाँ? हाँ। लालू जी किए, नीतीश जी किए हैं? नीतीश का करेंगे? हाँ? नीतीश का करेंगे कि कोई विकास उनका मुख्यमंत्री? इनको तो विकास पुरुष बोलते हैं कि भाई विकास बहुत किए। ना कोई विकास नहीं हुआ है उनको। नहीं हुआ? ना। तो ये मनेर टोला के लोग हैं, गांव के लोग हैं, इनकी अपनी समस्याएं हैं, जस की तस है, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है इसमें। एक और बात कहना चाहते हैं कि यहाँ राशन का जो व्यवस्था है, जैसे एक परिवार में मान लीजिए कि 9 आदमी है, 9 यूनिट राशन मिलना चाहिए। बहुत लोगों का नाम राशन कार्ड से हटा दिया गया है। 9 था वहाँ 3 हो गया है, 4 हो गया है। जुड़ाने के लिए आदमी अनुमंडल दौड़ा दौड़ी करता है, जुटता नहीं है। ये भी एक समस्या है। क्या नाम हुआ आपका? सन्नी कुमार। सन्नी कुमार, ये क्या चीज है पीछे? जय है। ये जानवर खिलाने के लिए इसका जौ निकालेंगे? ना जानवर के लिए। जानवर के लिए, तो इससे क्या दूध ज्यादा होता है? ना सेहत रहता अच्छा जानवर का। सेहत अच्छा। आपके पास गाय है कि भैंस है? क्या गाय है। गाय कितना दूध होता है? 10 लीटर दे रही है अभी। अच्छा, कहाँ तक पढ़ाई की है? हम ग्रेजुएशन 2nd ईयर में। कहाँ से पढ़ाई कर रहे हैं? जीजे कॉलेज बेटा से। सब्जेक्ट साइकोलॉजी ऑनर्स है। क्या करने की इच्छा है जिंदगी में? आगे भी जॉब का तैयारी हो रहा है। क्या चीज़ का कर रहे हो? जनरल कंपटीशन। कोई टेक्निकल एजुकेशन का इच्छा नहीं है? नहीं, यहाँ पे वो सब तो नहीं कर रहे। तब जनरल कंपटीशन मतलब जो लाखों लोग हैं उसमें आप भी लग जाओगे, कुछ टेक्निकल रहेगा तब ना स्पेशल होगा। हाँ, टेक्निकल एजुकेशन होना चाहिए ना मनेर के आसपास, बिहटा के आसपास में। हाँ, कि लोगों के हाथ में कुछ हुनर है। जैसे दिल्ली जाओगे, बॉम्बे जाओगे तो खाली BA पास से काम तो नहीं चलता है। टेक्निकल रहेगा तो फटाक से नौकरी लग जाएगा, या सरकार में भी निकलता है तो तुरंत नौकरी लगता है, उसमें डिमांड पे रहता है ना। ठीक है। ये पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र का मनेर विधानसभा इलाका है और ये गांधी मैदान है, मनेर का गांधी मैदान है। आप कंफ्यूज मत होइएगा कि पटना का गांधी मैदान, जगह जगह पे गांधी मैदान है। और यहाँ के लोग हैं, यहाँ जाहिर तौर पे जो मुकाबला है मीसा भारती और रामकृपाल यादव के बीच में है। 2 तरह के यादव हैं, एक BJP वाले हैं, दूसरे लालू प्रसाद यादव वाले हैं। दोनों में क्या फ़र्क दिखता है आपको? यहाँ लालू प्रसाद यादव का कोई आदमी नहीं है। आप नहीं हैं? नहीं, हम हैं बीजेपी के जी। वही हम जानना चाहते हैं, दोनों में क्या फ़र्क है, लालू प्रसाद यादव का यादव होना और BJP का यादव होना? दोनों में यही फर्क है कि एक आदमी विकास कर रहा है, एक आदमी विकास के नाम पर विनाश कर रहा है। कैसे बताइए? मीसा भारती 2 बार से चुनाव हार रही है, लेकिन 2 बार से वो राज्यसभा के सदस्य है। उनका यहाँ पर कहीं कार्यकलाप नहीं है। और माननीय सांसद राम यादव का कार्य है कि मनेर से लेके हरदी छपड़ा संगम घाट तक इन्होंने बनवाने का काम किया। तो लोग यहाँ मनेर के लोग बहुत सारे कहते हैं कि उन्होंने कुछ किया नहीं, कैसे जस्टिफाई करेंगे उसको? ये सामने आपका सामने है, आंख के नज़र के सामने है। रोड देख रहे हैं कि शादीपुर से लेके यहाँ छितनावा तक रोड इतना जर्जर स्थिति में था कि 2-3 घंटा में आदमी यहाँ से दानापुर पहुँचता था, अभी आधा घंटा के अंदर में पहुँच जाते हैं लोग। वो माननीय सांसद रामकृपाल यादव का देन है। क्या बताइए, क्या लोग, जो बहुत सारे लोग, हम गए थे दियरा के पास वाले इलाके में, वहाँ लोग कहते हैं कि वो आते हैं, रामकृपाल जी आते जरूर हैं, लेकिन उनका फिर भी लोग, वहाँ कई लोग विरोध कर रहे हैं। वो लोग जो है ना RJD के लोग हैं, विरोध करते हैं। वो जो माने भाड़ा वाला आदमी लोग विरोध करता है। रामकृपाल जैसा अभी
पाटलिपुत्रा लोकसभा का कोई ऐसा उम्मीदवार नहीं है। 40 में सबसे नंबर 1 उम्मीदवार हमारे सांसद रामकृपाल यादव जी हैं। और उनका विकास के मामले में अगर जानना चाहते हैं तो ये हमारे बड़े भाई बतेबे किए हैं कि रोड है, SIA हॉस्पिटल है, अभी सादिकपुर में अभी चल रहा है कार्यक्रम, वहाँ शुरू हुआ है। और मनेर विधानसभा में 35 से 40 उनके अनुशंसा पर रोड बन गया है। तो विकास मंत्री से और क्या चाहिए, रोड बनिए रहा। क्या लगता है कि रामकृपाल जी इस बार कामयाब होंगे? बिल्कुल रामकृपाल जी कामयाब होंगे। क्यों होंगे? क्यों लोग वोट डालेंगे उनको? रामकृपाल यादव जी मनेर विधानसभा हो, पाली विधानसभा हो, यानी पाटलिपुत्र कंस्टिट्यूंसी के हर एक विधानसभा में प्रतिदिन 24 घंटा उपलब्ध हैं। जब खोजिए तब उपलब्ध है। लोग कहते हैं कि रामकृपाल जी आते हैं लेकिन कुछ देते नहीं हैं, ये भी एक रहता है लोगों में। लोग कहते हैं आते तो जरूर है वो। देखिए, अब तो कहने वाले क्या कहते हैं इसके बारे में तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन पिछले 10 साल से यहाँ के MP हैं रामकृपाल जी। जो विकास का जाल जो उन्होंने बिछाया है वो आज तक आज़ादी के बाद किसी ने नहीं बिछाया। ये जो रोड है दानापुर से मनेर, जिसकी इसकी कितनी जर्जर स्थिति थी, जो कि आने जाने में लोगों को बहुत समस्या पैदा होता था, उसको उन्होंने 2 बार बनवाने का काम किया। और वो आज रोड में आप भी आए होंगे तो देखे होंगे क्या स्थिति है। और दियारा का भी रोड, जो कई गाँवों से जो रोड छूटा हुआ था, जहाँ रोड नहीं था गाँव में जाने के लिए, उस गाँव को जोड़ने का काम रामकृपाल जी के देव। आप क्या कहते हैं, रामकृपाल जी ने क्या काम किया यहाँ के? बहुत विकास किए हैं। हाथी टोला से लेकर हरदीछड़ा रामपुर से लेकर सब प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से अनुशंसा करा कर रोड बनाने का काम कर रहे हैं और विकास का काम कर रहे हैं। हमारे किता चौहत्तर पूर्वी पंचायत 76 में पुल का निर्माण हो रहा है, रोड का निर्माण कर रहे हैं, अभी पुल बन रहा है टूटकर। ये बहुत विकास। तो कौन सा उम्मीदवार बढ़िया है, मतलब मीसा यादव लालू जी की सुपुत्री हैं या रामकृपाल जी? रामकृपाल जी। क्यों? अभी हम लोग को 35 बरस से कटाव, गंगा का कटाव हो रहा था, तो रामकृपाल जी इसमें लगे और फंड लेके आज वही जमीन बच गया, जिसमें 76 गांव बचा, रतन टोला बचा, महावीर टोला बचा। तो इस क्या काम, ये तो बस अच्छा काम है। और प्रधानमंत्री भी हैं तो 5 किलो अनाज भी मिल रहा है। और आयुष्मान कार्ड से हमारी पत्नी का इलाज 24,000 का आँख बना है। अच्छा, हाँ, कहाँ करवाए? डेंटल, बुद्धा डेंटल में जो प्रधानमंत्री लिए हुए था उसी के यहाँ पे, एक पैसा नहीं है लगा। आप लोग कोई आयुष्मान वाला कार्ड बनवाए हैं सर? जी है। कुछ फायदा लिए हैं उससे? अभी फायदा हम लिए नहीं है, लेकिन लोगों को दिलवाए हैं। आप लोगों के पास कार्ड है? नहीं सर, हमको पास नहीं। आप लोग बनवाए कार्ड? जी हाँ जी। क्या उसका फायदा क्या बताइए? बहुत फायदा है। क्या? जैसे हॉस्पिटल में हम भी काम करते हैं। कुछ काम किया? जी। क्या फायदा लिए? हमारा फायदा हुआ कि हमारा तबीयत खराब था तो। दिखाइए ना, आपने क्या फायदा लिया? ये है 5 लाख का मुफ्त इलाज। रखिए कार्ड को संभालिए, मतलब इसका फायदा है। अभी हम फायदा नहीं लिए हैं, लेकिन शरीर में दिक्कत होगा तब ना हम फायदा लेंगे। 4-5 आदमी का इन साल अभी हम लोग फायदा लिए हैं। ऐसे से 2 साल पहले सर पहला आप लोग कोई फायदा लिए हैं, कार्ड बनवाए हैं क्या? आयुष्मान कार्ड के तहत मेरा पैर के प्लास्टर दिखाइए जरा। है? नहीं, प्लास्टर तक कट गया। प्लास्टर कट गया? हाँ, प्लास्टर कट गया। अच्छा, फायदा मिला उसमें? ये सही में आपको, आप लोगों को कोई फायदा लिया है? कोई कार्ड बनवाए हैं? कार्ड है सबका। बीमार पड़ेंगे तब ना सर हम लोग। चलिए, भगवान करे कोई बीमार न पड़े, लेकिन एक कार्ड बना हुआ है सर। एक सुरक्षा का साधन तो रखना ही चाहिए ना जी। बात है, सुनिए सर, ये माननीय सांसद रामकृपाल यादव ने अभी शिलान्यास किए हैं इस रोड का, जो ये घर का बैक साइड में रास्ता है, रामपुर से लेके रामपुर भवानी टोला से लेके पेट्रोल पंप तक उन्होंने पास करवाया। 5 करोड़ का वो काम है। तो यहाँ जो मुकाबला होगा पाटलिपुत्र में, क्या मुद्दा रहेगा उसमें? आप लोग बताइए क्या? पाटलिपुत्र में विकास का मुद्दा। हाँ जी, क्या रहेगा मुद्दा बताइए, फाइनल ऑफिशियल। स्वास्थ्य हॉस्पिटल में भी एम्बुलेंस देने का काम किए हैं। गांव में नली, रोड, सोलिंग सब कुछ हुआ है हमारे गांव में। 76 गांव में चल के देख लीजिएगा, उनका हर एक जगह बोर्ड लगा हुआ है सब। तो ये पाटलिपुत्र की जनता है। और एक तस्वीर जो हम दिखाने की कोशिश कर रहे थे यहाँ, इसलिए क्योंकि यहाँ लड़ाई यादव वर्सेस यादव है, रामकृपाल यादव वर्सेस मीसा भारती। निश्चित तौर पे यहाँ की जो जनता है बटी हुई है कि किसको वोट देंगे नहीं देंगे, लेकिन विकास भी एक मुद्दा है और ये दियारा का एरिया है।
तो इसमें विकास आप कितना भी करेंगे वो कम पड़ेगा और इसकी जो निरंतरता है वो लगातार बना के रखनी पड़ेगी। मनेर से कैमरामैन सुबोध के साथ ब्रजमोहन सिंह, न्यूज़ 18। जाति पार्टी तो है ही, मुद्दा भी है। आपके भी बच्चे बाहर हैं? है ना। लालू जी की है, नीतीश जी की है? नीतीश का करेंगे? हाँ? रोड